नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ स्टार में। तो आज का वीडियो है, कोई प्लॉट है और प्लॉट त्रिभुज के आकार का है। जो प्लॉट है वो हमारा त्रिभुजाकार है और त्रिभुजाकार जो प्लॉट है उसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। देखिए, अगर हमारे पास इस टाइप का कोई खेत होता है या प्लॉट होता है, आयत के आकार का हो या फिर वर्ग के आकार का हो, मोस्टली आयत के आकार के होते हैं। अगर इसका हमें भुजा पता हो, लंबाई पता हो और चौड़ाई पता हो तो इसका हम क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन जब हम कोई प्लॉट खरीदते हैं और प्लॉट हमें तिरछा मिलता है तो उसका क्षेत्रफल निकालने में बड़ी दिक्कत होती है। तो चलिए आज आपको बता देते हैं कि त्रिभुजाकार प्लॉट होता है उसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं और बिल्कुल सटीक कैसे निकालते हैं। तो देखिए, सबसे पहले देखिए, अगर ये आयत होता, इसकी एक भुजा 5 मीटर और ये भुजा 4 मीटर होती तो इसका क्षेत्रफल हो जाता 5 × 4 अर्थात 20 वर्ग मीटर। अगर हमारे पास कोई खेत है या प्लॉट है और वो आयत के आकार का है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, ये भी 5 मीटर है और ये भी 5 मीटर है, ये 4 मीटर है और ये भी 4 मीटर है, तो इसका जो क्षेत्रफल निकल के आएगा वो 5 × 4 अर्थात 20 वर्ग मीटर आएगा। लेकिन हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास त्रिभुजाकार प्लॉट है तो कैसे निकालेंगे, क्योंकि जब हम प्लॉट खरीदते हैं तो एक जो वर्ग फुट होता है उसकी भी कीमत काफी होती है। तो देखिए, अगर हम सबसे पहले बात करते हैं, ये सड़क है और सड़क है या फिर सीसी रोड कह लीजिए, और इसी से लगा हुआ ऐसा एक प्लॉट है। ये हमारा एक प्लॉट है, सामने सीसी है, एक साइड ये जो है चौड़ा है और ऊपर की साइड चौड़ा नहीं है। अब हमें इसका जो है जो रेट है वो मान के चलिए 200 रुपए फुट मिल रहा है, 200 रुपए फुट स्क्वायर। जैसे हम कहीं भी प्लॉट खरीदने जाते हैं तो हम बात करते हैं भाई प्लॉट की रेट क्या है, तो वो कहेंगे 200 रुपए फुट या 250 रुपए फुट या 300 रुपए फुट, 600 रुपए फुट या 1000 रुपए फुट। जो वो बोलेगा कि रुपए प्रति फुट, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है कि वो फुट स्क्वायर होता है। अगर उसने कहा कि हम 500 रुपए फुट प्लॉट बेच रहे हैं, इसका मतलब वो 500 रुपए प्रति फुट स्क्वायर बेच रहा है, यानी एक वर्ग फुट की कीमत वो बताता है, एक फुट की नहीं बताता। जैसे 200 रुपए स्क्वायर फुट का मतलब क्या है कि 1 फुट लंबा और 1 फुट चौड़ा, 1 फुट लंबा और 1 फुट चौड़ा, ये जो एरिया होगा 1 फुट लंबा और 1 फुट चौड़ा, ये हो जाएगा 1 वर्ग फुट, 1 फुट स्क्वायर। 1 फुट स्क्वायर की कीमत वो बताता है 200 रुपए। ठीक है, तो अगर हमारे पास जो प्लॉट है, जो हम प्लॉट ले रहे हैं या फिर जो प्लॉट दिखा रहा है, इसका अगर हमें क्षेत्रफल पता चल जाए तो हम क्षेत्रफल में रेट का गुणा कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा हमारा प्लॉट कितने रुपए का है। तो चलिए, अगर हम बात करते हैं कि अगर हमें इस टाइप का प्लॉट मिलता है, अब सबसे पहली बात यह है कि अगर ये 90 अंश का कोण होता है, ये अगर 90 अंश का कोण होता है, ध्यान से समझना, अगर 90 अंश का कोण होता है तो हमें इसको नापने की जरूरत नहीं है, आधार और ऊंचाई का गुणा कर देंगे, अर्थात ये आधार मान लो, ये लंब मान लो, यानी दो भुजाएं, जो 90 अंश वाली दो भुजाएं होती है उनका, जैसे ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज इस टाइप का प्लॉट है, समकोण त्रिभुजाकार जो प्लॉट है इसका क्षेत्रफल क्या निकलेगा, तो इसका क्षेत्रफल निकलेगा कि जो 90 अंश है उसकी दोनों भुजाओं का गुणा, 90 अंश की दोनों भुजाओं का गुणनफल बट्टे 2, इसमें गुणा आ जाएगा। समकोण त्रिभुज का प्लॉट अगर हमें लेना है तो उसका जो क्षेत्रफल निकालते हैं तो दोनों भुजाओं का गुणा कर देंगे। कौन सी, जो 90 अंश बना रही हैं, ये 90 अंश का कोण बन रहा था, एक ये भुजा और एक ये भुजा, 90 अंश की जो दोनों भुजाएं बना रही हैं उनका गुणा करेंगे और बटा 2 कर देंगे। जैसे ये भुजा हमारी 50 मीटर है, 40 ले लेते हैं, ये भुजा 40 मीटर है और ये भुजा हमारी 30 मीटर है। तो ध्यान से देखेंगे, अगर ये 90 है तो ये ऑटोमेटिक 50 मीटर होगी। ठीक है, अगर ये 40 मीटर है, ये 30 मीटर है तो ये ऑटोमेटिक 50 मीटर होगी। एक तो ये फंडा। दूसरा, अगर ये 90 अंश है तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो 90 अंश पे एक 30 बना रही है और एक 40 बना रही है,
भाई जरूरी नहीं है कि ये यहाँ 30 हो, ऐसे करके भी हो सकता है, यहाँ तक भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। अगर इतना होगा तो ये 30 नहीं होगी, ये 10 या 12 होगी, तो जो भी हो, लेकिन ये कोण 90 अंश का होना चाहिए। तो इस प्रकार का जो प्लॉट है हम कैसे निकालते हैं, तो देखिए ये 40 मीटर और ये हमारी 30 मीटर और इसमें बटा 2, तो 40 का और 30 का गुणा कर देंगे 1200 बट्टे 2, तो ये आ जाएगा 600 वर्ग मीटर। कितना आ जाएगा? 600 वर्ग मीटर। अगर ये जो लंबाई है फुट में दी गई है तो हमारा जो आएगा वो वर्ग फुट आएगा, या फुट स्क्वायर बोल सकते हैं। लेकिन ये बहुत रेयर केस में ऐसा मिलता है कि ये कोण 90 अंश का है। अगर इसकी जगह पे यही जो है त्रिभुज थोड़ा सा हटके होता, देखिए ये जो है यहां से ऐसे होता और ये जो है 90 अंश ना होकर के थोड़ा ऐसा तिरछा होता, इस टाइप से होता, ये 90 से कम है, मान के चलते हैं 80 है या 85 है, तो हमारा ये फॉर्मूला तो नहीं लगेगा कि जो 90 अंश का है उस हिसाब से बनाया जाए, ऐसा तो नहीं लगेगा। ये केवल 90 अंश के लिए है कि जो 90 अंश बना रहे हैं उन दोनों भुजाओं का गुणा कर लें और बटा 2 कर लें। तो इस प्रकार से जो हमारी लंबाई होगी वो मीटर में होगी तो हमारा क्षेत्रफल वर्ग मीटर में आएगा, और अगर फुट में होगी तो वर्ग फुट में आएगा, और ये लंबाई अगर गज में होगी तो वर्ग गज आएगा। ठीक है। अगर हम बात करते हैं, अगर हमारे पास ऐसा दूसरा कोई त्रिभुज बन जाता है और त्रिभुज की लंबाई है, देखिए ये भी 50 की है, 50 फुट मान लीजिए है, ये भी 50 फुट की है और ये 30 फुट की है। ये 50 फुट, ये सीसी रोड है, इस साइड में 50 फुट दिया गया है, और एक भुजा ये भी 50 फुट की है और ये 30 फुट की है। इस टाइप से अगर प्लॉट दिया है तो इस प्लॉट का त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो हम कैसे नापेंगे वो हम आपको बता देते हैं। तो देखिए अगर हमारे पास कोई भी त्रिभुज है, कैसा भी प्लॉट है, त्रिभुज के आकार का हो, बस उसमें 3 भुजाएं दी गई हों। अगर 3 भुजाएं दी होंगी तो हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम तीनों भुजाओं को जोड़ के आधा कर लेंगे, उसे हम बोलते हैं एस। देखिए हम इस त्रिभुज का जो प्लॉट है इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हीरो फॉर्मूला का यूज करेंगे। हालांकि ये त्रिभुज द्विबाहु त्रिभुज बन रहा है, लेकिन अगर हमें इसमें से अगर लंब डाल दिया जाए तो हमें निकालने में आसानी होगी, लेकिन लंब डालना यहां पर मुमकिन नहीं है, क्योंकि हमें तीनों भुजाएं पता है, बीच में पता नहीं कहां पर लंब डाला जाएगा। तो चलिए हम बताते हैं, ये तीनों भुजाएं निकाल करके हम एस निकालते हैं। तो एस कैसे निकालते हैं, तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे, ए बी और सी बट्टे 2। अब ध्यान से देखेंगे कि जो ए बी सी है, हम कोई भी ए मान सकते हैं, कोई भी बी मान सकते हैं, कोई भी सी मान सकते हैं। ठीक है। तो अब यहां से हम निकालेंगे 50 प्लस 50 प्लस 30 बट्टा 2, 130 बट्टा 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 65 आ जाएगा। तो ये हमारा एस का मान निकल आया, यानी तीनों भुजाओं को जोड़ करके 2 का भाग दे देंगे तो हमारा एस निकल आकर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे वो ध्यान से देखेंगे। अब हम निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो हीरो फॉर्मूला का सूत्र होता है, इसका सूत्र होता है तो वो क्या होता है, एक बड़ा सा अंडररूल होता है, तो यहां पर एस होता है, एक होता है एस माइनस ए, एक होता है एस माइनस बी और एक होता है एस माइनस सी। ठीक है, आप ये देख पा रहे होंगे, इस फॉर्मूला को नोट कर लीजिए। अगर आपका प्लॉट त्रिभुजाकार है तो वो सिर्फ और सिर्फ इसी फॉर्मूले से निकलेगा। तो देखिए अंडररूल में 65 और 65 माइनस 30। देखिए आप ये कह रहे हैं कि कौन सा ए है कौन सा बी है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, कोई भी ए मान लीजिए, कोई भी बी मान लीजिए, कोई भी सी मान लीजिए। 65 माइनस 30, 65 माइनस 50 और 65 माइनस 50, यानी एस में से एक एस लिख लो और उसमें से तीनों भुजाओं को घटाने के बाद लिख लीजिए। तो अब हमारा ये आ जाएगा 65 गुणा 35 गुणा 15 और गुणा 15, 1875। ये जो कैलकुलेशन निकल के आ रही है वो इतनी आ रही है 511875, और आ जाएगा 715.45। अब देखिए ये हमारा फुट है तो ये स्क्वायर फुट आ जाएगा,
या हम फुट स्क्वायर बोल दें, या फिर वर्ग फुट बोल दें, या फिर स्क्वायर फुट बोल दें, कुछ भी हम बोल दें, तो इस प्रकार से ये हमारी कैलकुलेशन आ जाएगी। तो जो हमारा ये जो क्षेत्रफल होगा इसका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 715.45 फुट या वर्ग फुट। जो प्लॉट बेचने वाले की भाषा में फुट और गणित की भाषा में वर्ग फुट। तो इस प्रकार से ये हम जो है किसी भी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं। इसके बाद एक और एग्जांपल के माध्यम से हम इसे समझेंगे। इसे हम यहीं रहने देते हैं। देखिए, एक ऐसे मान लेते हैं, ये भुजा 50 की है और ये भुजा 60 की है और ये भुजा 70 की है। इस टाइप का त्रिभुज है। ये भुजा 50 की है, ये 60 की है और ये 70 की है। इस टाइप का अगर प्लॉट है तो इसको भी हम उसी फॉर्मूले से लगाएंगे, 50 प्लस के 60 प्लस के 70 बटा 2। 50, 60 और 70 ये हो जाएगा 180 बटा 2 यानी 90। ये कितना हो जाएगा, 90। 180 बटा 2 करेंगे तो 90 आ जाएगा। तो हमारा S 90 आ गया। तो अब हम यहां पर कितना लिखेंगे, 90 और 90 माइनस A यानी कि 50, और दूसरा लिखेंगे 90 माइनस के 60, और तीसरा आएगा 90 माइनस के 70। तो देखिए 90 का हम यहाँ 90 लिख लेंगे और 90 में से 50 घटाएंगे तो 40, यहाँ पर 30 और यहाँ पर 20। तो जब हम इसका गुणा करेंगे तो देखिए गुणा इसका आ रहा है 216,40। देखिए गुणा करने में थोड़ा टाइम लग रहा है तो मैंने कैलकुलेटर से कर लिया है। और जब इसका वर्गमूल लेंगे तो वर्गमूल आ जाएगा 1469.69। ये आ जाएगा स्क्वायर फुट। ये हमारी लंबाई फुट में है, ये सभी भुजा फुट में है। तो अगर फुट में है तो हमें स्क्वायर फुट में, जैसे ये भुजा फुट में, ये फुट में और ये फुट में, तो जो हमारा क्षेत्रफल आएगा वो किस में आएगा, वर्ग फुट में आएगा। अगर ये भुजा मीटर में, ये मीटर में और ये भी मीटर में, तो हमारा किस में आएगा, स्क्वायर मीटर में आएगा। तो अगर हमें किस में निकालना चाहिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारा सौदा तय हो रहा है वो वर्ग फुट में हो रहा है या वर्ग मीटर में हो रहा है। उसने कहा कि हमारा 5000 रुपए गज है, तो उसकी जो भाव है वो गज में बता रहा है, तो हमें अपना क्षेत्रफल गज में निकालना पड़ेगा। अगर वो कह रहा है हमारा भाव जो वर्ग फुट में है, जैसे 800 रुपए फुट है, तो हमें हमारा जो क्षेत्रफल है वो फुट में निकालना पड़ेगा। और फिर फुट में निकालने के बाद रेट का गुणा कर देंगे तो हमारे प्लॉट की कीमत निकल आएगी। तो इस प्रकार से हम किसी भी प्लॉट का क्षेत्रफल निकालते हैं। जो त्रिभुजाकार प्लॉट होते हैं उनका क्षेत्रफल हम हीरो फॉर्मूला से निकालते हैं। एक फॉर्मूला और होता है, वो मैं आपको बताना चाहूंगा, वो संभव नहीं है मौके पर जाकर के, लेकिन गणित की भाषा में संभव है। वो कैसे निकालेंगे हम, वो हम यहां पर एक काम करेंगे, यहां पर ऐसे करेंगे, जैसे ये भुजा है और ये इसका शीर्ष है, तो यहां से इस भुजा पर लंब डाल देंगे। यहां पर ये लंब डाल दिया, लेकिन ये लंब डालने के बाद चेक करना पड़ेगा ये 90 अंश का कोण है या नहीं है। इसका जो लंब डालने का एक फॉर्मूला होता है वो समकोणी दर्पण आता है। उस दर्पण को लेकर के यहां से चलते हैं, तो यहां से हमें ये इस पॉइंट पे अगर कोई जो व्यक्ति खड़ा कर दिया जाए तो इस समकोण दर्पण में इस व्यक्ति को इस जगह से देखा जा सकता है। तो इस प्रकार से हमें पता चल जाता है कि इस कोण से इस भुजा पर जो लंब है वो यहां पर होगा। तो यहां पर लंब डालने के बाद ये भुजा अगर हमें मिल जाती है, ये भुजा जैसे लगभग मान के चलते हैं, ये भुजा हमारी जैसे 50 मिल गई। ये भुजा हमने नापी, लंब डाला, लंब डालने के बाद 50 मिल गई। 50 मिल गई तो अब हमारे क्षेत्रफल क्या हुआ, जिस भुजा पर लंब डाली है वो वाली भुजा गुणा ये लंब, यानी 60 गुणा 50 बटे 2। ये वाली भुजा जिस पर लंब डाला है और जो लंब डला है वो दोनों को गुणा करके 60 गुणा 5 3000 बटे 2 यानी 1500। तो इस प्रकार से भी हम प्लॉट का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, लेकिन आप मौके पर लंब नहीं डाल पाएंगे, इसलिए मैंने आपको हीरो फॉर्मूला बता दिया है। और ये जो लंब डालने वाला फॉर्मूला है ये भी अपने आप में यूनिक है। इससे भी आप जो है
निकाल सकते हैं। अपना जो लंब डाल करके अगर किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको हीरो फॉर्मूला की लगाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि हीरो फॉर्मूला थोड़ा कैलकुलेटिव है, थोड़ा कठिन है, इसमें कैलकुलेटर की जरूरत पड़ती है और इसमें कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन आप यहां पर लंब किस प्रकार से डालेंगे ये मुझे नहीं पता है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से अगर आपके पास प्लॉट है, त्रिभुजाकार प्लॉट है या फिर त्रिभुजाकार खेत है, तो उसे कैसे नापेंगे वो मैंने आपको इसमें बताया। क्योंकि कल जो है एक व्यक्ति ने कमेंट किया था चैनल पे कि सर हमारे 3 त्रिभुज है और उसकी जो प्लॉट है उसकी तीनों भुजाएं दी गई हैं, उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, आप इस पर वीडियो बनाइएगा। तो मैंने इस पर वीडियो बनाया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।